जय श्री राम दोस्तों। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। 22 जनवरी 2024 यानी आज के दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर का उद्घाटन होगा और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की यात्रा कतई आसान नहीं थी। श्री राम जन्मभूमि पर मस्जिद के निर्माण से लेकर वापस रामलला के भव्य मंदिर बनने तक लगभग 500 सदियां लग गई। वाद विवाद से शुरू हुई कहानी वर्षों बरस कोर्ट की फाइलों में घूमती रही। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन हिंदू पक्ष को दी तो भगवान राम भक्तों ने चैन की सांस ली। तो आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। ये बात 1528 की है, जब अयोध्या में एक मस्जिद बनाई गई और ये उस स्थल पर बनाई गई जिसे हिंदू समुदाय भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। माना जाता है कि तत्कालीन मुगल सम्राट बाबर ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी। यही कारण रहा होगा कि मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। सन 1853 के दस्तावेजों के अनुसार पहली बार हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम जन्म की भूमि में मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा हुई 1885 में, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और मामला पहली बार कोर्ट में पहुंचा। 23 दिसंबर 1949 में जब देश आजाद हो चुका था, इस दिन कथित तौर पर 50 हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर भगवान राम की मूर्ति रखी। अब हिंदू यहाँ नियमित रूप से भगवान राम की पूजा करने लगे और मुसलमानों ने यहाँ नमाज पढ़ना बंद कर दिया। 17 दिसंबर 1959 में जब निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल पर हस्तांतरित करने की मांग रखते हुए एक मुकदमा दायर किया। 18 दिसंबर 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्ड ने इस मामले में एंट्री ली और विवादित स्थल के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दर्ज कराया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल का ताला खोलने की मांग करते हुए एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान की शुरुआत की। विश्व हिंदू परिषद ने एक समिति का गठन भी किया। 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला न्यायाधीश के फैसले ने हिंदुओं को राहत दी, क्योंकि उन्होंने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी। फैसले के बाद विवादित ढांचे का ताला दोबारा खोला गया। इससे नाराज मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। 1 जुलाई 1989 ये वो दिन था जब भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दायर किया गया। 9 नवंबर 1989 उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी की सरकार ने विवादित स्थल के पास ही राम मंदिर शिलान्यास बनाने की इजाजत दे दी। 6 दिसंबर 1992 ये वो दिन था जिसके लिए राम मंदिर आंदोलन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। इस दिन हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे और आयोजकों का भीड़ पर से नियंत्रण खत्म हो गया। देखते ही देखते कार सेवक विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़ गए और उसे ढहा दिया। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने की घटना से देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसी दौरान जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मस्जिद के पुनः निर्माण का वादा भी किया। फिर इसी तरह फाइल कोर्ट में चलती रही। फिर 21 मार्च 2017 इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की। चीफ जस्टिस JS खेरे ने पेशकश की कि अगर दोनों पक्ष राजी हों तो वो कोर्ट के बाहर मध्यस्थता के लिए भी तैयार हैं। 8 फरवरी 2018
जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के लिए सिविल अपील पर सुनवाई शुरू हुई, फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए श्री राम जन्मभूमि की पूरी 2.77 एकड़ जमीन भगवान रामलला को देने का फैसला सुनाया। इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास रहेगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वो मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन किसी अच्छी जगह पर दे। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन में हिस्सा लिया। इस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। 22 जनवरी 2024 यानी आज अयोध्या में बनकर तैयार हुए भव्य राम मंदिर का उद्घाटन है और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो दोस्तों, ये रामलला से जुड़ी कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।